हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय विनय द्विवेदी में। और मैं आपको लेके चल रहा हूं इंटीग्रल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। तो CBSE 2025 के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें इंटीग्रल का कौन सा क्वेश्चन आज लेके आए हूं? देखिए बेटा, वो क्वेश्चन है ये, इवेल्युएट इंटीग्रल, लिमिट दी गई है 1 to 3 ऑफ mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2 प्लस mod of x minus 3 विद रिस्पेक्ट टू x। इसको आपको सॉल्व करना है, इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? देखिए बेटा, जब भी मॉड वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे, इंटीग्रल a to b ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx where c belongs in a to b, क्लोज इंटरवल a to b। अगर c कोई एक ऐसा पॉइंट है जो a और b के बीच में आ रहा है तो आप लिमिट को तोड़ सकते हैं a से c तक, c से b तक। मैंने 2 बार तोड़ा है, आप 3 बार तोड़ सकते हैं, 4 बार तोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, mod of x minus 1, mod of x minus 1 है आपका, लिमिट दी गई है 1 से 3 तक। तो 1 से 3 तक जब लिमिट दी जाती है तो mod of x minus 1 की वैल्यू क्या रहेगी? तो पहले मॉडुलस फंक्शन को पहले चेक कर लेते हैं बेटा। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो 2 तरीके से टूटता है। कैसे टूटता है बेटा? एक प्लस का x, एक माइनस का x। प्लस का x कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, और माइनस x कब आएगा? जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। क्लियर है? तो देखिए बेटा, यहां पे आपका mod ऑफ x माइनस 1, ये जो है प्लस का mod x माइनस 1 कब आएगा? जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। और माइनस का x माइनस 1 कब आएगा? जब x माइनस 1 की वैल्यू 0 से छोटी हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ x माइनस 1 कब आएगा? जब x माइनस 1 को साइड ले जाएंगे तो 1 से बड़ा हो। और माइनस x माइनस 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो। माइनस 1 को उस तरफ ट्रांसपोजिशन कर देंगे। ठीक है? तो 1 या 1 से बड़ी हो तो अपन को प्लस का x माइनस 1 लेना है यहां पे। क्लियर है? ध्यान रखिए, क्योंकि 1 से 3 तक की लिमिट दी गई है। तो अभी अपन लोग चेक करते हैं। ऐसे ही अपन लोग क्या कर लेंगे बेटा? क्या कर लेंगे? ऐसे ही कर लेंगे mod ऑफ x माइनस 2। mod ऑफ x माइनस 2 2 तरीके से टूटेगा। एक प्लस का x माइनस 2 आएगा, एक माइनस का x माइनस 2 आएगा। ये कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो। ये कब आएगा? जब x की वैल्यू 2 से छोटी हो। ऐसे ही mod ऑफ x माइनस 3 को तोड़ लेंगे। क्या आएगा बेटा? देखिए, ये x माइनस 3 पॉजिटिव कब आएगा? जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। ये x माइनस 3 का माइनस कब आएगा? जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो। ओके, तो तीनों को अपन ने सीख लिया। mod x का ये होता है फंक्शन, आप समझ लीजिए इसको। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा, यहां पे वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। कर लिया बेटा? तो सॉल्यूशन में जाएंगे और सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले हम इसको अलग अलग तोड़ देंगे। कैसे? लिमिट 1 to 3 mod ऑफ x माइनस 1 dx प्लस लिमिट 1 to 3 mod ऑफ x माइनस 2 dx प्लस लिमिट 1 to 3 x माइनस 3। ओके, कोई डाउट नहीं?
अब यहां पे ध्यान दीजिए बेटा, x माइनस 1 को 0 1 को लगते तो x की वैल्यू क्या आती 1। तो देखिए ये 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव दे देगा, यहां पे क्या दे देगा पॉजिटिव, x माइनस 1 पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 1 से 3 तक जाना है। तो x माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा होने पर x माइनस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 हो जाता है, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा दिक्कत है, x 2 से बड़ा हो तो x माइनस 2 पॉजिटिव, मॉड x माइनस 2 क्या आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा, और 2 से छोटा हो तो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहां पे क्या करते हैं, तो यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो यहां पे अपन लोग इसको तोड़ देंगे कैसे, 1 से 2, क्लियर, 1 से 2, तो 1 से 2 के बीच में मतलब 1 से 2 से छोटा तो क्या आएगा माइनस का x माइनस 2, प्रॉपर्टी ये वाली यूज कर सकते हैं। और फिर अपन लोग क्या करेंगे, 2 से 3, तो 2 से बड़ा तो क्या आएगा x माइनस 2 आएगा dx, एंड प्लस 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 ये वाला, तो ये क्या है 1 से 3, तो 1 से 3 मतलब 3 से छोटा तो क्या आएगा माइनस का x माइनस 3, तो इंटीग्रल 1 से 3 माइनस x माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, कोई डाउट बेटा, कोई समस्या यहां पे नहीं? तो देखिए बेटा, इन दोनों की लिमिट सेम है तो अपन लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे आएगा, 1 से 3 x माइनस 1 माइनस का x और प्लस का 3 dx, और इसमें क्या आ जाएगा 1 से 2 माइनस x माइनस 2 dx प्लस 2 से 3। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो इसको मैं रब कर देता हूं बेटा। देखिए बेटा, यहां पे x माइनस 2 dx, ओके, तो x से x कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2 बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 2, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्या जाएगा 1 to 3 लिमिट, यहां क्या आएगा 3 माइनस 1 2 प्लस यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो यहां पे 1 से 2 माइनस का x प्लस का 2 हो जाएगा, और यहां पे 2 से 3 x माइनस 2। क्लियर? अब 2 को बाहर निकालेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर है? डायरेक्टली कर दे रहा हूं, 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है इसके रिस्पेक्ट में, 3 1 लिमिट आ गई यहाँ बेटा। यहाँ पे माइनस x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और 2 का 2x, तो यहाँ पे 2 और 1 लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x 3 to 2, ये तो आपको पता ही होगा कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 और 2 का क्या हो जाएगा 2x। क्लियर है? कांस्टेंट अकेला है तो उसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से रिस्पेक्ट कर देते हैं x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 एक बार 3 एक बार 1, यहाँ पे एक बार 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बाई 2 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 1, और यहाँ पे बेटा इधर लिख देता हूँ प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 2 इंटू 2। ओके, देखो बेटा 3 माइनस 1 2 2 या 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक 2 से एक 2 के अंदर माइनस 2 प्लस का 4 तो प्लस का 2 बचेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 तो माइनस के 1/2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा प्लस का माइनस का माइनस ये वाला, और यहाँ पे 3/2 बचेगा। ऐसे यहाँ पे 9/2 माइनस 6
प्लस के 9/2 माइनस के 6, ये कैंसिल आउट, तो माइनस का 2 माइनस 4 यानी -2, माइनस का -2 यानी प्लस का 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो 4 2 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, 9/2 3/2 कितना हो जाएगा बेटा? 9/2 में से 3/2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा। 6/2 प्लस 2 मतलब 2 3 जा तो 3 प्लस 2 यानी कि आपका 5 आंसर आएगा। ओके, तो आपको इस तरीके के इंटीग्रल को समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे बेटा इंटीग्रल को? आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो कैसे समझेंगे कि आपको जो लिमिट दी गई है उसके हिसाब से तोड़ना है। तो पहले तो जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको तोड़ना आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए? तोड़ना चाहिए। वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और जल्दी से नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, एवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंटीग्रल 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 sin 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, ट्रिकली क्वेश्चन है। ट्रिकली क्वेश्चन क्या है? आप देखिए बेटा, यहां पे जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x आ रहा है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि किसका डिफरेंशिएशन sin x प्लस cos होगा। किसका डिफरेंशिएशन करने पर sin x प्लस cos आएगा, उसको अपन लोग t लेट कर लेंगे। तो यहां पे बेटा सबसे पहले क्या करेंगे? पुटिंग sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा? sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसका होता है? sin x जो होता है माइनस cos x का होता है। क्लियर है? cos x का माइनस sin x होगा डिफरेंशिएशन। नहीं समझे? डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस cos x इज इक्वल टू sin x। माइनस के साइन को ट्रांसफर कर दिया। क्यों? माइनस बाहर निकालेंगे, cos x का क्या आएगा? माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये ऐसे समझ लीजिए आप। क्लियर? तो आपको मिल गया cos x किसका डिफरेंशिएशन होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा? cos x। क्लियर है बेटा? तो मेरे को क्या चाहिए? sin x प्लस cos x चाहिए। तो sin x प्लस cos x, तो मुझे माइनस cos x प्लस sin x मतलब sin x माइनस cos x करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x, और माइनस cos x का क्या हो जाएगा? प्लस का sin x। ओके बेटा, तो मेरे को आपको यहां पे sin x माइनस cos x इक्वल टू t पुट करना पड़ेगा, जिससे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x प्लस sin x dx इक्वल टू dt।
ओके, तो यहां पे तो आपका क्लियर हो गया। अब नीचे कैसे चेंज करें, ये भी दिमाग वाली बात है। तो देखिए बेटा, यहां पे आपको दिमाग लगाना है। मैं यहां पे होल स्क्वायर कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, देखो बेटा, यहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखिए बेटा, ए माइनस बी को क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉज एक्स 2ab माइनस 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर। तो बेटा देखो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 माइनस साइन 2 साइन एक्स कॉज एक्स का फॉर्मूला था साइन 2x का इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखो बेटा, यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x। साइन 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर से लिख दे रहा हूं यहां पे 1 माइनस टी स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, यहां पे साइन 2x हो जाएगा। तो यहां पे साइन 2x की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, अब आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो देखिए बेटा, लिमिट चेंज करेंगे तो जब x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू क्या आ रही, साइन x माइनस कॉज x, मतलब साइन 0 माइनस कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगी लिमिट माइनस का 1। जब x इक्वल टू पाई बाई 4 है तो t इक्वल टू साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 बेटा 1/√2 एंड कॉस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 1/√2, यानी कि ये 0। तो लिमिट आपकी -1 से 0 हो जाएगी। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स किसका डेरिवेटिव होगा। तो देखिए बेटा, साइन एक्स डेरिवेटिव चाहिए तो माइनस कॉज एक्स का करना पड़ेगा। क्लियर? और कॉज एक्स चाहिए तो साइन एक्स का करना पड़ेगा। दोनों का एडिशन चाहिए तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रिकली क्वेश्चन है, जब भी साइन एक्स प्लस कॉज एक्स ऊपर आए और साइन 2x नीचे आए तो इस तरीके से आपको काम करना है। ओके, बात समझ में आ रही है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। आप कर लीजिए, मिटाने वाला हूं। तो देखिए बेटा, यहां पे जो आपका लेट कर लेंगे इसको i के इक्वल, तो जो आपका i था वो क्या हो गया, -1 से 0। लिमिट आ गई आपकी। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। इसको मैंने dt रख दिया। अब देखिए 9 + 16 और साइन 2x की वैल्यू क्या है, साइन 2x की 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 से 0 dt। क्लियर? 9 + 16 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो बेटा -1 to 0 dt। 9 से 16 कितना, 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए बेटा, ये फॉर्म बन गई आपकी। कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली। क्लियर है? तो उसको अपन लोग थोड़ा रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, देखो बेटा, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ -1 to 0 dt। इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, इसको लिखूंगा 4t का होल स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे पुटिंग, क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑन सिंगल डेरिवेटिव चाहिए, मतलब सिंगल वेरिएबल चाहिए, या तो t अकेला हो या तो x अकेला हो, तो मैं 4t को u लेट कर लेता हूँ। तो डेरिवेटिव करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। 4t का क्या जाएगा, 4 dt, तो यहाँ पे du। क्लियर? तो dt की प्लेस पे क्या जाएगा बेटा, dt इक्वल टू du/4। ओके, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट कैसे चेंज करेंगे बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पे लिमिट देखिए बेटा, t इक्वल टू क्या है, -1 है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, t -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, -4। t इक्वल टू बेटा 0 है तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट -4 to 0 du, और अपॉन 4 है तो इस 1/4 को मैं आगे लिख दूँ, du/4 हो गया, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो आपको पता होगा बेटा, इंटीग्रल ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1/2a log ऑफ
a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/4 1/2a। a का मतलब कितना है 5। क्लियर? log ऑफ a माइनस 5 माइनस u अपॉन 5 प्लस u, सॉरी 5 प्लस u अपॉन 5 माइनस u। क्लियर है? और लिमिट आपकी 0, यहाँ -4। ओके, तो बेटा देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या 2 5 10, 10 4 जा 10 40, तो 1/40। क्लियर? यहाँ लिमिट रखूंगा तो लॉग, एक बार 0 रखूंगा तो 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। -4 रखूंगा तो 5 - 4 1, और यहाँ पे प्लस का 4 यानी 9, तो लॉग 1/9। ओके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 1/40, log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो जैसे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा log 9 की पावर -1। -1 आगे आ जाएगा बेटा, तो 1/40। और इसको थोड़ा सा और दिमाग लगा लो, यहाँ पे बेटा क्या कर सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ log 3 की पावर -2। 9 क्या होगा 3 की पावर 2 होगा, ऊपर जाएगा 3 की पावर -2, -2 का नीचे यहाँ ले जाऊंगा तो प्लस का 2 log 3 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट 20, तो आपका आंसर क्या आएगा 1/20 log 3, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर है? बहुत लोगों की पसंद है ये क्वेश्चन, बहुत सारे टीचर इसको एग्जाम में देते हैं। क्लियर है? तो आप इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। ध्यान रखना है, जब भी sin x प्लस cos x या फिर sin x माइनस cos x ऊपर हो और नीचे sin 2x हो, तो आपको हमेशा ऊपर वाला किसका डेरिवेटिव होगा उसको t मानना है, फिर उसको sin 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फिर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है बेटा? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हो गया बेटा? आप लोगों का प्यार मेरे को मिलता चला जा रहा है बेटा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू उसके लिए, और वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू, और शेयर भी कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। इसी तरीके से आप जो है इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए। क्लियर है बेटा? तो इससे क्या होगा, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। कुछ दिनों में मैं लाइव भी आऊँगा। क्लियर बेटा? तो इसको जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? जल्दी से लिखिए। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to π/2 0 to π/2 sin 2x into tan inverse sin x with respect to x।
देखिए बेटा, ये भी आपका CBSE 2024 में आया हुआ है और सेट था आपका 65/1/1। पिछला क्वेश्चन भी इसी सेट में था और उसके पहले वाला भी इसी सेट में था। देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है फंक्शन आपका जो रियल फंक्शन होता है जैसे कैसे होता है, tan इनवर्स x होता है, लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स sin x है, तो sin x को अपन को t मानना पड़ेगा, मानेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला रखते हैं। क्या हो जाएगा, 0 to π/2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे 2 sin x cos x, sin 2x ये 2 sin x cos x, यहाँ पे tan इनवर्स sin x dx। अब देखिए बेटा, पुटिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, sin x इज इक्वल टू टी, sin x इक्वल टू टी हो जाएगा बेटा। जब sin x इक्वल टू टी हो जाएगा तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x dx एंड dt। क्लियर है, तो यहाँ पे cos x dx या dt रखना है, तो यहाँ पे बेटा 2 को बाहर निकालेंगे, 0 to π/2, sin x ये t आएगा, cos x dx या dt tan इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स t। एक आपका ये फंक्शन बन गया, एक आपका ये फंक्शन बन गया। ओके, अब जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अपन लोगों को इंटीग्रल करना है तो अपन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने में हमेशा इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, तो इसको लिया जाएगा हमेशा फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड। तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड। क्लियर है बेटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहां पे 2 लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, t लिखेंगे, ओ सॉरी बेटा, लिमिट तो चेंज करना, अपन भूल ही गए, लिमिट तो चेंज करनी है बेटा, लिमिट जरूरी है। x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो साइन 0 की वैल्यू तो t इक्वल टू भी 0 आएगा, और x इक्वल टू π/2 है तो साइन 90 की वैल्यू 1 तो t इक्वल टू 1 आएगा, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 0 to 1। ओके बेटा, क्लियर। जैसे ही अपन लोग t पुट करेंगे तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, देखो फर्स्ट इसको रखेंगे tan इनवर्स t, इंटीग्रल ऑफ t क्या हो जाएगा, t²/2। ओके, माइनस इंटीग्रल करना है आपको किसका, अब आपको इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस t² इंटू इंटीग्रल ऑफ t कहता था t²/2 dt, और ये लिमिट जो आपकी वो क्या है, 1 से 0। क्लियर है बेटा, समझ में आया। अब देखिए बेटा, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2t² tan इनवर्स t/2 इसको लिख लेंगे, लिख लिया बेटा, माइनस 1/2 आप बाहर निकालेंगे, निकाल लिया, क्या बचा, t²/1 प्लस t² dt, ये, और ये लिमिट आपकी 1 से 0। ठीक है बेटा, ओके, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको करवाता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ा सा कम है। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा, इसको कीजिए नोट जल्दी से। हो गया, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो बेटा, अभी यहाँ पे इसका इंटीग्रल अपन लोगों को करना है, वो इसका इंटीग्रल, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे और 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t² tan इनवर्स t, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, t² tan इनवर्स t, 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर 2 से ये वाली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, माइनस
अलग अलग करूँगा मैं यहाँ पे, तो देखिए इसमें इससे डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 1 dt माइनस इंटू माइनस प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt और लिमिट आपकी बेटा क्या है 1 to 0। ओके, तो टी स्क्वायर टेन इनवर्स टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स टी, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टी। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखने से पहले रख ही देते हैं, तो देखिए बेटा 1 का स्क्वायर टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस 0 का स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस टेन इनवर्स 0। तो बेटा यहाँ पे 1 तो ठीक है, टेन इनवर्स की वैल्यू π/4 होती है तो π/4 आएगा यहाँ पे इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 1 टेन इनवर्स वन की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4। ओके, और यहाँ सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगा, ये वो 0 हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 0, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, माइनस 0 लिख दीजिए, π/4 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2π4 मतलब π/2 माइनस 1 आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।